नमस्कार दोस्तों। प्योर मेडिटेशन में 1 से 10 एपिसोड में मैंने विपश्यना को समझाने का पूरा प्रयास किया है। और विपश्यना जो ध्यान की पद्धति है वो थोड़ी अलग है बाकी ध्यान की पद्धतियों से, लेकिन ये कारगर ध्यान की पद्धति है, लॉजिकल है और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में इससे समस्या का निदान होगा, हमारे दुखों का निदान होगा। ध्यान में एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं? ध्यान में हम अंतर्मुखी होते हैं। तो आप इस बात को समझें कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का क्या मतलब है। जब हम इंद्रियों के द्वारा बाहर का ज्ञान लेते हैं, हमारी आँखें हैं, कान है, नाक है, ये सब हमें बाहर का ज्ञान दे रहे हैं। इन ज्ञान का विश्लेषण मन करता है और फिर मन जो है वो हमें कभी पास्ट में और कभी फ्यूचर में, इन्हीं के द्वारा, इन जो इंद्रियों के द्वारा जो हमने समझा उसको मन विश्लेषण करके कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में ले जाता है और हमें क्षण में स्थित नहीं रहने देता। और जो जीवन जीने की कला है, क्षण में स्थित रहना, वहाँ से हमें हटाता है, जिससे कि व्याकुलता बढ़ती है हमारे मन में चिंताएं बढ़ती हैं और फिर हम दुखों को समझने लगते हैं, दुखों के शिकार हो जाते हैं और बहुत तरह की परेशानियाँ हम झेलते हैं। अंतर्मुखी होना, अब हमने बाहर क्या देखा और उसका क्या विश्लेषण किया मन ने। अंतर्मुखी का मतलब है कि ध्यान की पद्धति में अब हम बाहर के किसी भी विषय का विश्लेषण अपने मन में नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने जब आनापान बताया था तो आनापान में हम क्या कर रहे थे? आनापान में हम सांस को देख रहे थे। हर क्षण सांस कहाँ से कहाँ जा रही है और हर क्षण हम उसी सांस के साथ थे और इन्हीं सांसों को हम देखते रहे और हमने एक लंबा अभ्यास किया। 20 घंटे 24 घंटे का हमने अभ्यास किया, हम सांस के साथ ही रहे। तो एक हमारी आदत बनी कि मन को हमने सांस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रखने की एक आदत बनाई। जब इसमें हम पारंगत हुए तो हमने शरीर का ध्यान करना शुरू किया। शरीर में पैर के अंगूठे से लेके और मस्तिष्क के ऊपर तक हर एक बिंदु पे हम गए और हर एक बिंदु पे चलते हुए हमने उन तरंगों को समझा, संवेदना तरंगों को, जिसके कारण वास्तव में जो दुख की है उसकी उत्पत्ति होती है। ये दुख और जो सुख है उसकी अनुभूति हम इन संवेदना तरंगों के द्वारा ही करते हैं। और इन संवेदना तरंगों को जब हमने देखा कि जब सुखद अनुभूति में किस प्रकार ये संवेदना तरंगें उठती हैं और हमें कैसे हम इसको महसूस करते हैं, हमें वो अच्छी लगती हैं, किस प्रकार दुखद जब अनुभूति होती है तो ये तरंगें कैसे उठती हैं। और हर प्रकार की संवेदना तरंग जो है वो नष्ट होने वाली है कि प्रकृति उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना है, परमानेंट नहीं है। तो इम्परमानेंस थ्योरी ऑफ नेचर को भी हमने समझा। जानते तो हैं हम सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि इस संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाने वाली है। कोई भी परमानेंट नहीं है, ना तो कोई जीव ना ही कोई वस्तु है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाली है। परंतु हम आत्मसात नहीं कर पाते। अगर हम इसको आत्मसात कर लेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मसात करने के लिए जब तक हम स्वयं से उनको उत्पन्न और नष्ट होते हुए अनुभव नहीं कर लेंगे अपने अंदर, तब तक आत्मसात नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे विपश्यना में आपने इन सभी तरंगों को अनुभव किया। सुखद तरंगें भी उठी, आपने उसको दृष्टा भाव से देखा, भोक्ता भाव से नहीं देखा, और उन सुखद तरंगों को उत्पन्न होते हुए और फिर नष्ट होते हुए देखा। दुखद तरंगें भी उठी, आपने उसे दृष्टा भाव से देखा और वो तरंगें भी ऊपर उठ के फिर नष्ट हो गई। तो समभाव विकसित कर लिया आपने। और ध्यान में समभाव विकसित करना ही उद्देश्य है ध्यान का, कि हम सुखद और दुखद दोनों स्थितियों में समभाव में आ जाए। जो ये विपश्यना ध्यान आपको सिखाता है समभाव विकसित करना, आप इसका अभ्यास करते रहें। 1 से 10 एपिसोड में मैंने आनापान बताया है, मैंने संवेदनाओं को बताया है, मैंने मन और अंतर्मन को बताया है। उसके बाद मैंने धर्म का मार्ग बताया है, धर्म की परिभाषा बताई है, धर्म का मार्ग बताया है, और उसके बाद विपश्यना योग का अभ्यास बताया है। तो जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको इन सब का पालन करना है, इन सबको अपने ऊपर आजमाना है, पालन करना है। और किसी से सुनकर अपनी प्रगति नहीं जाननी है, अपनी प्रगति स्वयं आजमा कर देखना है। आप इनका अभ्यास करें और अपने ऊपर देखें कि आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लाभ होगा तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो स्वयं से अनुभव करें और इसका लाभ करें।
आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे मैं इसके ऊपर और विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।